Hi guys, this is Abhishek. Welcome back in Pratyaksh Gyan. USA launches probe into digital tax against India. Will impact on US India trade deal. जी हाँ दोस्तों, रिसेंट में न्यूज चल रहा है कि अब यूएस एक इन्वेस्टिगेशन करेगा इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर या इंडिया के ऊपर जो इंडियन गवर्नमेंट ने डिजिटल सर्विस टैक्स लगाया है यूएस कंपनीज के ऊपर। सो आइए शुरू करते हैं आज का ज्ञान। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का 4 जून का आर्टिकल है। यूएस लॉन्चेस प्रोब इनटू टैक्स ऑन अमेजोन नेटफ्लिक्स। सो यूएस जो है अमेजोन नेटफ्लिक्स या लिंक्डइन ऐसी जैसी जितनी सारी कंपनियां हैं इनके ऊपर जो जीएसटी टैक्स लगाया जा रहा है अन्य देशों के द्वारा, उसका वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सो ऐसा नहीं है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है ये केवल डायरेक्टली इंडिया को टारगेट करके किया जा रहा है। इसमें यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, ब्राज़ील, चेक रिपब्लिक, इंडोनेशिया, इटली, स्पेन और टर्की हैं। सो ये सभी जो देश हैं ये एक डीएसटी टैक्स लगा रहे हैं यूएस, ज़्यादातर यूएस डिजिटल कंपनियों के ऊपर, जिसकी वजह से यूएस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर किस अधिकार के तहत यूएस जो ये इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये अंडर यूएसटीआर सेक्शन 301 यानी अंडर यूएसटीआर सेक्शन 301 1974 के तहत यूएस को ये अधिकार है कि वो अपने बिजनेस प्रॉफिट के को अगर कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आता है उस रेवेन्यू में, ट्रेड रेवेन्यू में कोई लॉस आता है या फिर कोई प्रॉब्लम आती है यूएस के, तो वो अंडर यूएसटीआर सेक्शन 301 के तहत जांच कर सकता है किसी भी देश के ऊपर। तो अभी प्रश्न ये उठता है कि आखिर इंडिया ने ऐसा क्या कर दिया कि इंडिया के ऊपर ये जांच होने लगी, क्योंकि रिसेंटली तो अभी यूएस इंडिया भाई भाई हो गए थे चाइना की जगह। तो देखिए, इंडिया ने जो डीएसटी टैक्स लगाना शुरू कर दिया है 1 अप्रैल से यूएस कंपनियों के ऊपर। यूएस डिजिटल कंपनियां, देखिए कंपनियां उसने मेंशन नहीं किया इंडिया ने कि हम यूएस कंपनियों के ऊपर लगाएंगे, लेकिन मैक्सिमम जो डिजिटल कंपनियां हैं लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजोन, फेसबुक, ये सभी जो हैं वो तो यूएस की कंपनियां हैं। तो इंडिया ने मेंशन नहीं किया कि हम यूएस की कंपनियों के ऊपर टैक्स लगाएंगे, लेकिन इनडायरेक्टली लग तो उन्हीं के ऊपर रहा है। अब बात ये आती है कि जो 2% डीएसटी यानी डिजिटल सर्विस टैक्स जो लग रहा है वो रेवेन्यू पे लग रहा है, ना कि प्रॉफिट पे हो रहा है। जनरली जो होता है हमारे ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं या हमारे देश की कंपनियों पर या जनरली किसी भी कंपनी के ऊपर जो टैक्स लगते हैं वो प्रॉफिट पे होता है। प्रॉफिट मतलब अगर सपोज हमने 10 रुपये का सामान खरीद के 10 रुपये का रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, 5 रुपये हमारे एम्प्लॉयज़ को या कंपनी खोलने में लग गए, तो उसे हम 20 रुपये में उस रॉ मटेरियल को सामान बना के 20 रुपये में हमने बेचा, तो हमारा प्रॉफिट कितने का हुआ? सिंपली 5 रुपये का। तो जो टैक्स हमारा कितने पे लगेगा? 5 रुपये पे लगेगा। लेकिन जो डिजिटल सर्विस टैक्स है वो कितने पे लगता है? 10 रुपये का रॉ मटेरियल खरीदा, 5 रुपये का जो हमारा खर्चा हुआ, अब प्लस 5 रुपये प्रॉफिट, यानी कि टोटल रेवेन्यू 20 रुपये पे हमारा जो है क्या कहते हैं डीएसटी टैक्स लगेगा। आप सोचने वाली बात है कि जितनी ये डीएसटी टैक्स लग रहा है इसके अंदर कितनी कंपनियां आती हैं। तो देखिए, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, फेसबुक, मेरे ख्याल से यूट्यूब भी है, यूट्यूब, लिंक्डइन, ये जितनी भी कंपनियां हैं जो एडवर्टीजमेंट प्रमोशंस के से जो पैसे पाती हैं उसके ऊपर डीएसटी टैक्स लगेगा। और ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया ही लगा रही है, ये अदर यूरोपियन कंट्रीज भी लगा रही हैं। सो बात ये आती है कि आखिर ऐसा क्या है कि ऐसा भेदभाव कि बाकी सब पे प्रॉफिट पे टैक्स, लेकिन डिजिटल कंपनियों पे डीएसटी टैक्स, डायरेक्ट रेवेन्यू पे टैक्स लगाया जा रहा है। तो देखिए, ऐसा क्या है, ये कंपनियां भी अच्छी नहीं हैं, यानी कि दूध की धुली हुई नहीं है। ये कंपनियां क्या करती हैं, अपना सर्वर ऑफिस जो रहता है वो किसी और कंपनी और कंट्रीज में जो कि टैक्स हेवन कंट्रीज होती हैं, लाइक लाइक मॉरिशस आपने सुना होगा टैक्स हेवन कंट्री है, पनामा सुना होगा आपने टैक्स हेवन कंट्री है, बरमूडा सुना होगा आपने टैक्स हेवन कंट्री है, आइलैंड सुना होगा टैक्स हेवन कंट्री है, हांगकांग, ये सभी जो टैक्स हेवन कंट्रीज हैं वहाँ पर वो अपना हेड ऑफिस या फिर अपना सर्वर ऑफिस खोल देते हैं, और इंडिया में जो है उनका रेंटल ऑफिस होता है। तो वो ये दिखाते हैं कि
जो हमारा पैसा लगा वो तो सर्वर ऑफिस, वो तो हेड ऑफिस, वहाँ पे बाकी सर्विसेज में लग गए, यानी सब्सिडरी जो कंपनियां उनकी थी उसमें चले गए। वो यहाँ पर जो जो बेसिकली जो इनके खर्च हो रहे हैं वो यहाँ पे उसका प्रॉफिट दिखा देते हैं, जबकि बेसिकली उनका तो सारा पैसा यहाँ से ट्रांसफर होकर दूसरे देश में जा रहा है। ठीक है, वो बेसिकली क्या कर रही हैं कि अगर हम 20 रुपए का सामान है तो 10 रुपया तो पहले वो पीछे से टैक्स हेवन कंट्री में पहुंचा दे रही है इनडायरेक्टली। ठीक है, और बाकी 10 रुपये में से 10 रुपये पे वो अपना दिखा दे रहे हैं कि साहब हमारा तो खर्चा 10 रुपये, आमदनी 10 रुपये की हुई और इसमें हमारा 5 रुपया हमारा जो भी एक्सपेंडिचर था, तो 5 रुपये पर आप टैक्स लगा लीजिए। ठीक है, तो ये जो कंपनियां करती हैं ये कई देशों ने समझने लगे और लास्ट ईयर से यूरोप के बहुत सारे कंट्री वो शुरू कर दिया उन्होंने डीएसटी टैक्स लगाना। इसमें यूनाइटेड किंगडम ने ये बोला कि यूनाइटेड किंगडम का डीएसटी टैक्स ऐसा है कि अगर जो भी 25 मिलियन पाउंड से एक्स्ट्रा अर्निंग करता है तो उस पर डीएसटी टैक्स लगेगा। इसी तरह और भी कंट्रीज हैं, वो अपने स्पेन है वो अलग टैक्स लगाता है, लेकिन बेसिकली सभी कंट्रीज डीएसटी टैक्स लगाना शुरू कर दिया। तो लास्ट ईयर हुआ ये था, जुलाई में फ्रांस ने डीएसटी टैक्स लगाना शुरू किया जो कि 2% ना होकर 3% था और इसमें मैक्सिमम यूएस कंपनियां टारगेटेड थी। तो यूएस ने ये इन्वेस्टिगेशन बैठाया जुलाई में और दिसंबर में रिजल्ट आया और उन्होंने ये पाया कि फ्रांस ने अनावश्यक टैक्स लगाया है यूएस के ऊपर, यूएस की कंपनियों के ऊपर। सो उन्होंने सैंक्शन की धमकी दी, सैंक्शन का थ्रेट दिया और अंततोगत्वा यूएस को फ्रांस को जो डीएसटी टैक्स यूएस की कंपनियों पर लगा था वो वापस लेना पड़ा और 2021 तक के लिए उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। तो जो सेम थ्रेट फ्रांस को यूएस ने दिया था वो अभी अब सभी कंट्रीज को दे रहा है। तो फाइनली हमारा लास्ट में कंक्लूजन ये आता है कि ये जो सिनेरियो, ये भी सिचुएशन चल रहा है यूएस इंडिया, यूएस चाइना कोल्ड वार, ये वर्ल्ड कोल्ड वार की तरफ बढ़ रहा है। तो क्या यूएस को ये करना ठीक है कि जहां उसको यूएस को इस समय सभी कंट्रियों का सपोर्ट चाहिए अगेंस्ट चाइना, उधर ये एक अच्छा माहौल यूएस के साथ के लिए बन रहा था, वहां पे क्या यूएस ये जो एक थ्रेट दे रहा है एक तरीके से वो सही है, या फिर विल यूएस इंडिया ट्रेड डील फेस नेगेटिव इम्पैक्ट, जो कि कह सकते हैं कि अब चाइना का साथ छूटते ही यूएस को इंडिया का साथ चाहिए फॉर इकोनॉमिक रीजन। ठीक है, लेकिन और इसी वजह से यूएस इंडिया ट्रेड डील बहुत अच्छी कि यूएस इंडिया ट्रेड डील होने वाली थी, लेकिन क्या इस सिचुएशन की वजह से कुछ इंडिया भी अब टैरिफ लगाएगा यूएस कंपनियों के ऊपर, ऐसा देखते हैं क्या इंडिया डिसीजन लेता है या फिर क्या इस पे निगेटिव इम्पैक्ट कोई पड़ता है, या फिर हो सकता है कि इंडिया समझाने में निकल जाए। जैसे कि देखिए लास्ट ईरान के ऊपर यूएस ने सैंक्शन लगा दिया है, जो भी ईरान से तेल लेगा उसके ऊपर सैंक्शन लग जाएगा, लेकिन इंडिया को उन्होंने वेवर दिया था, तो मे बी इंडिया को वेवर दे, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।